अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी टेकन एक्शन ऑन पाक टीम आफ्टर लॉस अगेंस्ट टीम इंडिया। और क्रिकेट फन की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। Well, it's a claric also, guys. Let's start. इनको देखो देखो बेचारे को। आइए आइए आइए। नो 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 नो। लेकिन एक सेकंड, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। सुअर के बच्चों, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? धिक्कार है। इसकी सजा मिलेगी। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। वर्ल्ड कप टी20 से बाहर होने पर पीसीबी का एक्शन, बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख के जुर्माने कर दिए गए। मैं नहीं मानता। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को कह दिया है कि कारकर्दगी दिखाओ और माली मराद पाओ। साथ ही कौमी टीम की एक बार फिर सर्जरी का फैसला भी किया गया है। टी20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जेब पर भारी पड़ गई। पीसीबी ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। हुकाम ने खिलाड़ियों पर वाजे कर दिया है कि लाड प्यार बहुत हो चुका। इस बार जराये के मुताबिक कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर कौमी टीम में एक बार फिर सर्जरी का फैसला। बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद करना, ये जराये के मुताबिक खबर आ रही है हमारे पास कि 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा बुरी परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों पर। और वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस खराब होने के बाद अब ये बात की जा रही है कि बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को टी20 क्रिकेट से फारिग करने पर भी गौर किया जा रहा है। है कि पीसीबी फाइन करेगी क्रिकेटर्स को और एक हेफ्टी अमाउंट, मतलब 5 मिलियन। लेकिन एक चीज है, कमजोर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो गैर मुतवक्किल तौर पे अगर आप जीत जाए तो बहुत सारे इनामात देती है। जैसे अंडर-19 जीत गई थी, 50-50 लाख रुपए दिए गए। फिर आपको तवक्को होती है ऐसी टीम से, नालायक टीम से तवक्कुआत इतनी रख लेते हैं कि हम जीत के आएंगे। जब हार जाते हैं तो कमजोर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है। अच्छी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रिवॉर्ड्स रख देती है। आ रही है कि ये वर्थ है हमारे लिए वर्ल्ड कप की कि सबसे 50-50 लाख रुपए ले लिया जाए हर बार जब हम सेमीफाइनल में ना पहुंचे। पहली बात तो जिसने भी मशवरा दिया ना, सबसे पहले उसको सेक कर देना चाहिए। तो भाई अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो क्या हेड कोच के लिए नहीं है रूल? ये प्लेयर्स के लिए नाम आ रहा है। जो सबसे बड़ा बलंडर जिसने टीम बनाई है और हेड कोच बनाए, उसका भी तो नाम डालो। पीसीबी की तरफ से एक बड़ा हम स्टेप लिया गया है। 50-50 लाख का जो जुर्माने के हवाले से बातें की जा रही हैं, इसके हवाले से जरा कुछ किन को जुर्माना होगा, पूरी टीम को जुर्माना होगा? और सबसे पहले तो यही मैं आपको बताऊं, जुर्माने वाला ये फैसला इंडिया से टीम जब हारी थी उसी वक्त हो चुका था और प्लेयर्स को कन्वे कर दिया गया था कि जी 50-50 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना है। क्योंकि जब आप लोग अच्छा खेलते हैं तो इनाम की तवक्को करते हैं, जब बुरा खेलें तो फिर आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ता है। भाई ये कहाँ पे होता है? ये कौन सी दुनिया में होता है कि यार आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप से हार के आ गई, बेशक बुरी परफॉर्मेंस भी दे के आ गई, और आप ये बोलते हैं कि जी 50 लाख रुपया एक प्लेयर का काटा जाएगा। भाई ये तरीकेकार नहीं है यार। मतलब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं भाई। सिर्फ ये तरीका नहीं है कि आप लड़कों को 50 लाख रुपए, भाई जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है आप उसको ना सेलेक्ट करें। पाकिस्तानी प्लेयरों की सैलरी 29 लाख है और भाई फाइन लग गया है 50 लाख का। 21 लाख भाई जेब से देना पड़ गया बेचारों को। इनके साथ ठीक किया है भाई पीसीबी ने। मैं तो कहता हूँ इन ब्रूसली वालों को ना बैन कर देना चाहिए। टी20 वर्ल्ड कप में गंदी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को 50-50 लाख रुपया फाइन किया गया है। ये खबर दी है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब ने। हर एक क्रिकेटर को 50-50 लाख रुपया फाइन दिया गया है। और सलीम खालिक की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय कर लिया था कि इन प्लेयर्स पे अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी। मेरे तो एल लग गए। आज खबर मिली है कि पाकिस्तान की इस नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस पर बोर्ड ने डिसाइड किया है कि
तमाम लड़कों को 5-5 मिलियन का जो है वो फाइन लगेगा, यानी 50 लाख रुपया अदब। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर 7.5 करोड़ का फाइन। वर्ल्ड कप में परफॉर्म क्यों नहीं किया, ये पैसे हम आपसे निकालेंगे। मतलब यकीन करो, जिसके पास पहले से खाने को ना हो, धोती फटी हो, पहनने को दूसरा पजामा ना हो, हालत भिखमंगों की तरह हो गई हो, हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे। पीसीबी ने एक अजीबोगरीब सा स्टेप लिया है। मैं हैरान हूं, आज से पहले दुनिया के किसी बोर्ड ने ऐसा स्टेप नहीं लिया होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है। और उसके ऊपर पाकिस्तान के लोग हंस रहे हैं। हम अपने आप को ऐसा जोकर रिप्रेजेंट करने में शायद दुनिया में नंबर 1 के ऊपर हैं। जिस वर्ल्ड कप का इख्तिताम हमने बर्बादी के साथ किया, अपने आप को बिल्कुल दफन करके, अपनी क्रिकेट को दफन करके हमने वर्ल्ड कप का एंड किया, और अब हम दुनिया को एक और मर्तबा हम पे हंसने का मौका दे रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। जनाब, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया प्लेयर्स को मैच हारने पर, यानी कि परफॉर्मेंस ना देने पर वर्ल्ड कप में 50 लाख पर प्लेयर फाइन किया गया। अब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब 50 लाख पाकिस्तानी रुपीस जो है वो मतलब 5 मिलियन रुपीस, यू नो, कि वो छोटी बात तो नहीं है। आई डोंट नो कितनी तो मैच फीस भी नहीं होगी मेरे ख्याल से, ऐसी क्या। तौबा तौबा तौबा। पाकिस्तान क्रिकेट ना एक हर बंदे के लिए ना मजाक बन चुकी है। वो जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना, स्टेज ड्रामा बंदे देखने जाते हैं हंसी मजाक के लिए, ठीक है, जिधर जुगतें लगती हैं, भाई वो ना देखने जाया करो। अब पाकिस्तान क्रिकेट को देख लो, आप पीसीबी को देख लो, आप वैसे ही हंसोगे, क्योंकि दुनिया हम पे अब हंस रही है। क्योंकि एक तो हम किसी वर्ल्ड कप में जाके ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, जलील होते हैं, इंडिया से भी जलील होते हैं, और किसी छोटी मोटी टीम से भी जलील होके हम लोग बाहर आ जाते हैं। सही पकड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी टीम के ऊपर, पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर फाइन किया है, और फाइन किया 7.5 करोड़, 7.5 करोड़ रुपया फाइन किया है पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जिसमें हर बंदा 50-50 लाख रुपया देगा। 15 प्लेयर टोटल बनते हैं, और वो 15 प्लेयर टोटल 50 लाख देंगे तो वो 7.5 करोड़ रुपया बनता है। अब ये क्यों हुआ है कि जो इंडिया से पाकिस्तान हारा था और पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा था 15 फरवरी को, उस दिन ये प्लेयर्स को बता दिया गया था कि पाकिस्तानी टीम को 50-50 लाख रुपया फाइन दिया जाएगा। मांगते मांगते भिखारी जैसी हालत हो गई है मेरी। फाइन देना पड़ेगा जब आप पाकिस्तान इंडिया से हारा था। बेसिकली गुस्सा जो असली पाया जा रहा है, जो रियल गुस्सा पाया जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया से क्यों हारा है। बात ना, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। हमारी जो क्रिकेट है ना, यकीन करे, खुसरे नहीं खुसरे होते, जो खुसरे होते हैं, मैं कहता हूँ खुसरे खिला लेने चाहिए, इससे बेहतर है। क्या होगा इससे? सबसे पहले मैं फाइन पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा थोड़ा सा पीछे। एशिया कप अंडर 19 आपने इंडिया को हराया फाइनल में, वो बच्चे इधर पहुंचे, आपने 1-1 करोड़ रुपए उनको देना शुरू कर दिया। पैसे देने से मसला नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि अंडर 19 की जीत को इस्तेमाल किया गया अपनी जे हमारी प्रमोशन, हम बड़ी जबरदस्त क्रिकेट चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने इंडिया था। क्यों? क्योंकि अगर आप इमर्जिंग एशिया कप की जीतने वालों को भी इंस्टेंट नाम अनाउंस करते हैं ना, तो मुझे समझ आता कि वाकई जीत की वजह से दिया जा रहा है। मतलब मेरे लिए वो सिचुएशन एक शेल शॉकिंग सिचुएशन थी कि आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट इतनी मीडियोकर कैसे हो गई है कि एक बड़े स्टेज के ऊपर आप बुला के हांगकांग सुपर सिक्सेस की विक्ट्रीज को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इमर्जिंग एशिया कप आज से पहले कभी इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया था, लेकिन उसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे हम मेन एशिया कप जीत कर आ गए या मेन वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। चलो अंडर 19 की हौसला अफजाई मुझे समझ आती है, वो इस लेवल के बच्चे हैं। चलो जी, अब आपने इंडिया को हराया, समीर मिनास 170 की, ओ जी इंडिया को हमने एशिया कप में हरा दिया। मेन एशिया कप में क्या हुआ, मेन वर्ल्ड कप में क्या हुआ? तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये नी जग रिएक्शंस इसको कहते हैं। ये इसलिए आते हैं कि जब इंडिया को हराया आपने अंडर 19 एशिया कप में, तो आपने करोड़ों रुपए की बारिश कर दी 17, 18 साल के बच्चों के ऊपर। क्यों? मार्केट में एक नैरेटिव सेल होना था ना, हमारी इतनी अच्छी क्रिकेट, हमने इंडिया को हरा रहे हैं, वो देखो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेलता, आईपीएल टैलेंट 0, पीएसएल टैलेंट नंबर 1। ये सोशल मीडिया का क्लाउड था जिसको हमने वैलिडेशन दी। देखिए मैं सच्ची और सीधी बात कर, अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जी अच्छा करोगे तो पैसा मिलेगा। ये तो मुझे एक प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड नहीं लग रहा है, तो मुझे सेठ वाला एटीट्यूड लग रहा है। सेठ खुश होता है, ये लोग गड्डी फेंकी, जाओ आ जाए ऐसी करो। सेठ नाराज हुआ, इसकी 4 दिन की तनख्वाह काट लो। ये वो वाला एटीट्यूड है। दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट कल्चर माय फ्रेंड। आपको लगता है गलत है, आप दूसरे तरीके से सजा दें, आप इनको भेजें डोमेस्टिक में,
आप बाबर आजम को बोलें, अपने सिलेक्टर्स को बोलें, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये जितने भी कल्प्रिट्स हैं, ये जितने भी नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, ये प्रूवन फेलियर्स हैं, ये टीम में नजर नहीं आने चाहिए अगले 1 साल तक, जब तक ये डोमेस्टिक का पूरा ग्राउंड नहीं खेल कर आएंगे। बिल्कुल सही फरमाया। एयरपोर्ट पे आए हैं तो 2-2 करके ये निकले हैं बाहर से, एयरपोर्ट से। किसी ने इनको कोई LOI नहीं की है, बस रफू चक्कर होके वहाँ से निकले हैं। भाई इनके एक आए हुए थे। रियायत कर दिया पाकिस्तान ने 50 लाख का जुर्माना करके, इनको 50 साल की कैद होनी चाहिए थी सबको। बकारियों वाला हिसाब था कि इतने रन से जीत जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इतने चेस करेंगे या इतना टारगेट लेंगे, उससे फ़ायदा कोई नहीं। बंदा ने जब मैदान में आना हो ना तो बंदा फिर खुल के अच्छी तरीके से मैदान में आता ताकि पता लगे कि हम लोग जीत के आए हैं। नहीं, बनता तो 1-1 करोड़ पे है इनका, पूरा खोखा इनको ठुकना चाहिए। उनकी कमाई इनकी मिलियंस में ही है। फखर समान को भी देखा, वो भी अपने आप को ना छुपा के भाग रहे थे। तो ऐसी इंसल्ट से बेहतर नहीं है कि बंदा अच्छी प्रोग्रेस दे। तो आप फखर से अपने मुल्क में आए तो ICC के इवेंट्स बैन करने चाहिए। जितने भी प्लेयर्स जो ने गंदी परफॉर्मेंस दी है उनको तो एटलीस्ट 2 ICC के इवेंट्स ही नहीं देने चाहिए। उनको जाए डोमेस्टिक खेल के आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में बुरी कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर रहा है। हर घंटे को, हर छनकने को 50-50 लाख का जुर्माना होगा कि इंडिया से क्यों हार के आए, क्यों हमारी नाक कटवा दी। ये जो 50 लाख रुपए फाइन किया गया है, ये आप मत समझे कि आप वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल से बाहर हो गए तो आप पर 50 लाख रुपए फाइन हुआ है। नो, ये रिपोर्ट बताती है कि एक्चुअली इसका फैसला जब आप इंडिया से 1 साइडेड मैच हार गए थे ग्रुप स्टेज में, तो उसी वक्त जो है वो फैसला हो गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी प्लेयरों को नाकस कारकर्दगी की बिना पर 50-50 लाख रुपया इनको जुर्माना कर दिया गया है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। गरीबी की रेखा जो है वो पाकिस्तानी जो है बहुत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से कुछ उस तरीके से, लेकिन वो नहीं कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वही ना, प्रैक्टिकल इस तरह करके तो अच्छा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की वो जो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिट नहीं रही। और यहाँ पे उनके एल लगा दिए यार उन्होंने। ना सीरियस नोट, 2 खिलाड़ियों का तो कोई भाई बनता ही नहीं है, उनको निकाल देना चाहिए था। डंगर के बच्चों और कर रही है तुमने। फहर जमान उसको एट दी एंड टूर्नामेंट में खिला रहे हो, वो परफॉर्म कर रहा है, वो अक्ल के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। अगर पहले खिलाया होता तो भाई उसकी परफॉर्मेंस होनी थी। नसीम शाह को भी एंड में उसको खिलाया। उसके बाद वो फरहान साहब ज्यादा जो है वो परफॉर्म कर रहा था, वो स्कोर बना रहा था उसको भी फेल दिया बीच में। उसको कहा कि चल के डॉक्यूमेंट्री बनाओ इसके ऊपर। डॉक्यूमेंट्री से पैसे आएंगे बेचारे के 2-4 चिल्लर आए होंगे तो वो भी इधर लगा दिए होंगे। अब बनाएगा ना। मैं सोच रहा था 50 लाख जुर्माना कैसे हो सकता है, फिर मैंने साबित किया ऐसे हो सकता है। इंडिया के खिलाफ 0 हुआ। यार इंडिया के खिलाफ मैच ये असल में जुर्माना हुआ ही इंडिया के खिलाफ मैच हारने का। तो फिर ये क्रिकेट नहीं है, ये तो यकीन करें, ये अगर इंडिया के साथ मैच हार जाते ना, उसके बाद दूसरे ग्रुप मतलब के दूसरे राउंड में भी ना जाते, सुपर 8 में भी ना जाते, तब भी इनको नाम मिलना था। यार ये क्या जीत जाते इंडिया से, नहीं जीत ठीक है, आप टीम में सिर्फ इंडिया से जीत जाते। ये तो फिर सियासत है ना, ये तो फिर वो जंग वाला सिस्टम चल रहा है ना। फिर मैच नहीं सियासत है और हेट, तो डंडे सोटे लेके चले जाना था। नहीं सीधी बात है, वो बैट विकेटें जो है हाथ में उठा लो, लड़ना शुरू। जुर्माना डाले ही इसलिए गया है कि इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल सही नहीं थी यार। 114 पे जाल टीम आउट हो गई थी ना, तो बिल्कुल वो इसमें तो कोई शक ये इसलिए जुर्माना सिर्फ वही जो है पड़ास निकालने के लिए जो है वो ये सारा कुछ किया गया। वैसे इनको कोई नहीं है कि वर्ल्ड कप से बाहर आ गए या वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। भाई काफी सारे प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, तो फिर उनको निकाले ना। जो बाहर बेंचों पे बैठे हुए थे उन पे क्यों डाल रहे हैं? पूरे 14-15 प्लेयर पे जो है 7.5 करोड़ का डाल रहे हैं जुर्माना। वो जो सिलेक्टर है, जितने भी हैं सिलेक्टर, उन पे क्यों नहीं हो रहा? चेयरमैन है उन पे क्यों नहीं हो रहा? कोच पे क्यों नहीं हो रहा? तो ये चीजें जो है वो बेचारे प्लेयर ही कर दें। अगर वही बात के अगर नहीं है उनकी परफॉर्मेंस, उनको और सजा दें, उनको भाई निकाल दें या उनको डोमेस्टिक खिला दें, न्यू टीम लेके आए, कोई अच्छी टीम लेके आए। तो पर्चीबाजी वाले हैं पहले उन पे जुर्माना डालें, कौन किसकी वजह से आके बैठा हुआ है उस पे जुर्माना डालें, प्लेयर पे ना डालें। जी इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है तो बहाना बना दीजिए वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, इन सब पे जुर्माना डालो। सब पे क्यों?
काफी सारे प्लेयर अपने हिसाब से ठीक भी खेल रहे थे। ये मेरे ख्याल में सुपर 8 में जाने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी बोर्ड ने कि अगर आप जो है सुपर 8 में भी परफॉर्म नहीं करते हो, बाहर आते हैं, तो भाई आप पे पक्का जुर्माना है और ये याद रखिएगा आपने पे करना है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। वो फंसे हुए हैं भाई, उन्होंने सिग्नेचर किए हुए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था कि टूर्नामेंट हारेंगे तो भाई आपको रिवर्स मनी जो है वो करनी पड़ेगी। ये कहाँ का हिसाब किताब है, मुझे समझ नहीं आई। और बोर्ड जो है वो इतना लल्ला तलल्ला हो चुका है, इतना भूखा हो चुका है कि वो टूर्नामेंट नहीं जीत सके, तो वो अमाउंट आनी थी तो वो नहीं आई, और इन्होंने ये डबल अमाउंट जो है प्लेयरों से निकलवाना शुरू कर दी। अब भाई वो उन्होंने आइडिया ठीक दिया, वो लड़का बीच में आया था, वो कह रहा था कि यार डोमेस्टिक खिलाओ इनको। वो लेजेंड जो है रणजी ट्रॉफी खेल सकता है विराट कोहली, दाढ़ी बेचारे की सफ़ेद निकली हुई, और वो मेहनत कर रहा था कि मैं लगातार टूर्नामेंट में जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इंटरनेशनल से निकल निकल कर वो डोमेस्टिक में वो रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। दुनिया देखने के लिए आई हुई थी उसे वहाँ पे कि यार इतना बड़ा लेजेंड प्लेयर जो है रणजी ट्रॉफी खेल रहा है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, वो खेल सकता है इतना बड़ा प्लेयर। तो इनको क्या तकलीफ है, ये कहते हैं कि आगे से ये बात जो कर रहे हैं भाई साहब कि डोमेस्टिक लाएं, तो ये बाबर और ये शाहीन और ये कहते हैं हम डोमेस्टिक में क्यों खेलें लोअर लेवल के ऊपर। नहीं खेलना तो अपने घर चले जाएं। बात बात यही है खत्म। ना कि एज अ क्रिकेटर देखना चाहिए कि मेरे में परफॉर्मेंस नहीं है भाई, मुझे फॉर्म अपनी वापस लाना पड़ेगी और मुझे दिखाना पड़ेगा सिलेक्टर्स को कि यार मुझ में वो एबिलिटी है, और सिर्फ अप्रोच करने वाली बात है, और मैं प्रैक्टिस करके दोबारा अपने आप को इम्प्रूव करके ला सकता हूँ। तो लाए ना वहाँ पे उस पोजीशन पे लाए। लेकिन पाकिस्तान में एक और घटिया सिस्टम है कि उमर अकमल जो अच्छा प्लेयर था भाई, वो उसे ताड़ा गया कि तुम्हारा पेट भी थोड़ा बड़ा हुआ है, वजन बढ़ रहा है तुम्हारा, ये करो वो करो। एक अच्छा प्लेयर था और उसने अपना वजन कम किया, डाइट की, उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस जो है कंसिस्टेंट रखी, और वो फिट है बिल्कुल, फिटनेस टेस्ट भी पास हो चुके थे। मजबूरन उसे सिफारिश करनी पड़ी शहबाज शरीफ के पास, वो टाइम मांग के वो उनसे मुलाकात करने के लिए, और कह रहा था कि मैंने मुलाकात करनी है, इंटरव्यू दे रहा। एक इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक में खेलने जाता है तो उसे वहां से ठुड्डे मार दिए जाते हैं, वो निकल ही जाता है, फिर टीम में जगह ही नहीं होती। आपने स्क्वाड के नजदीक ही रहना है तो शायद आपका चांस बन जाए। और जो अभी स्क्वाड के नजदीक बाहर बैठ के कह रहे थे ना कि चलो कुछ नहीं, मैच इन्होंने नहीं खिलाए, इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, हम तो स्क्वाड में मौजूद थे, पैसे मिलने हैं, वो भी नहीं मिल रहे। उनके भी लग गए बाहर बैठ के, जो पानी देते रहे हैं, जो हाली जनाब टॉवल उठाकर खाने के लिए ले जाते थे, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में इनकी प्रैक्टिस करवाते रहे बॉलिंग या बैटिंग करके, वो भाई उनके भी लग गए। वो अब पछता रहे होंगे स्क्वाड में क्यों घुसे हैं, क्योंकि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुसलत कर दी। इतनी घटिया बात वर्ल्ड वाइड जो है वो छितर फेरने वाली है इनके ऊपर, स्लैट बोर्ड के ऊपर। इतना घटिया बोर्ड है कि भाई एक तो जो है अमाउंट आपको नहीं मिली टूर्नामेंट से, आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, तो और वे जो है वो बहुत सारे हैं। इतना बेइज्जती वाला मौजूद एक मेरे ख्याल में बांग्लादेश का हुआ था कुछ महीने पहले, कुछ उनके कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किए गए या क्या कुछ किया गया उनके साथ, वो हमने वीडियो की थी, उसके ऊपर मैंने कहा था ये इंतहाई घटिया एक्ट है। और ये तो उससे भी और 4 हाथ जो है पाकिस्तान वो में ऊपर ये कोई निकले नई हैं। बात नहीं, पता है पिछले दिनों में खबर जो है वो बड़ी वायरल हुई थी कि 6-6 महीने की सैलरी इनको कौन नहीं दी खिलाड़ियों को, ये रो हाँ रहे नहीं थे, मिलती। ये रो रहे थे 6-6 माह की इनकी सैलरी को नहीं दी थी। हिसाब तो इस लगा। तरह की चीजें जो है ना वो होती रहती है। मेरा ख्याल है ये बोर्ड जो है उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, और नहीं पैसे है जो है पैसे ना इसके वो पास। कमाने का एक जरिया जो है वो खिलाड़ियों को बना लिया कि ठीक है भाई, आपके ऊपर एक बहाना ही होता है ना, बहाना ये बना लिया जी कि इंडिया के सामने इन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं की। ये क्या लॉजिक हुई जी कि जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, जब आप नहीं करेंगे तो आपको फाइन ठुकेगा। तो ये चीजें क्रिकेट को तो तबाह करेंगी ना। दो बंदे क्रिकेट जो है दे उसका, सकते हैं पैसे। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट जो है उसका असूल ये है कि आप जो है डोमेस्टिक में जितने भी प्लेयरों को मौका देते हैं वहां से चुने खिलाड़ियों को, पर्ची को एक साइड पे रखें। जब तक ये रिश्तेदारियां सियासत ये निभाते रहेंगे ना तो इसमें लड़कों का कोई कसूर नहीं है। वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप अपने ताल्लुकात निभा रहे हो, उसमें इक्का दुक्का जो अपने काबिलियत के बलबूते पर टीम में गए हुए हैं, इस चक्की में उनको भी पिसना पड़ता है। अब फहर जमान जो है वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, और वो पर्चीबाज भी नहीं है, वो अपनी काबिलियत से साबित करता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर है। लेकिन ये है कि इस चक्की में वो भी पिस जाता है। आप देखें ना कि वो बेचारा भी छुप छुप के
मुंह छुपा छुपा के एयरपोर्ट से जा रहा था, हालांकि उसका तो कसूर ही कौन है, उसने जो मैच खेले हैं वो ठीक खेले, बाकी की खिलाया नहीं जितनी गया। है वो शाहीन अफरीदी, इसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी और उसके बाद बाबर आजम, ये शादाब, 3 प्लेयर 4 जो है नवाज, ना, हाँ शादाब, ये क्या कर रहे ये हैं टीम 3 में 4 कि जो है ना ये सीनियर प्लेयर है, इनके कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, इन्होंने बाकी टीम को लेके चलना होता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस आप चेक कर लें तो इनको मुंह छुपाना चाहिए, बाकी खिलाड़ियों को नहीं, बाकियों का तो कोई मसला ही नहीं है इतना। यहाँ पे फिटनेस लेवल देख लें कि अफरीदी जो है 135 जो है कह लें या 140 प्लस के ऊपर जाता था शादी से पहले, और शादी के बाद वो 135 के ऊपर 132 के ऊपर आ गया। और वसीम अकरम डिस्कस कर रहा था किसी के साथ, लाइव मैच में डिस्कशन हो रही थी, और मतलब एक खिलाड़ी के लिए कितना शेमफुल एक्ट है कि उसको अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं है कि यार मेरी स्पीड कम हो रही है, मेरी पेस कम होगी तो भाई फेंटा पड़ेगा, स्विंग जो है वो कम हो गई इसकी, लाइन लेंथ पे ये नहीं है। ये प्लेयर ध्यान ही नहीं देते, सोए होते हैं कि यार हमने एक में परफॉर्म कर लिया, रील्स क्रिएट कर ली एंड दैट्स इट। ठीक है, ये सेम सियासी लेवल की नौयत की जो चीज़ें होती हैं ना, ये वो क्रिकेट में कर रहे हैं ये क्रिकेटर्स। इनको बाहर निकालना चाहिए, हाँ इनके ऊपर बाहर निकाल के डोमेस्टिक खिलाएं, जो नहीं खेलता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है उसके ऊपर जुर्माना लगाएं या बैन लगाएं, फिर एक रूल बनता है। ये रूल नहीं बनता कि ये फिर भी नो, मैं ठीक है मैं सपोर्ट नहीं करता पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल भी, लेकिन इंतहाई घटिया एक्ट किया है बोर्ड ने, और इसको रिवर्स लेना चाहिए भाई। उनके पैसे जो हैं उन्होंने अपने बलबूते के ऊपर उनके बनते थे उन्होंने कमाए हैं। जिन लोगों ने पिछले टूर्नामेंट में परफॉर्म किया या उससे पहले परफॉर्म किया, पैसे उनके पास वो वाले होंगे वो जो उन्होंने कह लें कि हक हलाल की कमाई जो है, लेकिन उसके बाद उनसे वही पैसे रिवर्स लेंगे। बाबर दे लेगा, वो एडवर्टाइजमेंट और आगे पीछे कमाता है, शाहीन दे लेगा, ठीक है। उसके बाद बाकी प्लेयरों का नाम लिए जाएं भाई, वो सारे न्यू कमर हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ पे उनको एडवर्टाइजमेंट मिलती है या कुछ ऐसा होता है, कहाँ से पे करेंगे 50 लाख। ये अजीब बात है यार। वो भी पाकिस्तानियों मांगना शुरू कर दो जुर्माना पूरा करना, प्लेयर भी मांगेंगे। तो बहरहाल यार ये उनके साथ हरकत ठीक नहीं है। रात को जो है वो फिर न्यूजीलैंड भी साउथ अफ्रीका से जीत गया है, और बुरा लगा यार गेम साउथ अफ्रीका के साउथ लिए। अफ्रीका के साथ हमेशा ऐसे ही। और अभी जो है वो आज इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान कह रहा हूँ, इंडिया और इंग्लैंड का जो है मैच जारी है, और बल्कि नहीं, जब ये वीडियो अपलोड होगी ये सुबह के टाइम होगी कल। मैं भूल गया क्योंकि आपके ऊपर भी जुर्माना ठुकना चाहिए हमारा एडिटर जो है 50 लाख ठोक दो इसको। हमारा एडिटर थोड़ा स्लो है ना, इसलिए जो है वो ये कल अपलोड होगी, और इसलिए हाँ वही ना, तो कल होगी ये, और उस वक्त तक फैसला हो चुका होगा कि इंडिया जीता है या इंग्लैंड जीता है, इंडिया और इंडिया का ज्यादा चांस है जीतने के। फाइनल मुझे जो नजर आ रहा है वो न्यूजीलैंड और इंडिया का नजर आ रहा है। चलें जी देखते हैं, कल वीडियो लेके आएंगे, अगर इंडिया जीत जाता है या इंग्लैंड जीता है तो उस रिलेटेड जो है वो वीडियो एक लेके आएंगे कल। होप सो जी, और कीप योर फिंगर क्रॉस क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, इंग्लैंड सरप्राइज भी दे सकता है। तो देखते हैं जी, और इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।